नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन का प्रोसेस जस्ट अभी खत्म होके उठा है और 6 जनवरी 2026 को इसकी ड्राफ्ट लिस्ट भी आ चुकी। ड्राफ्ट लिस्ट तो आई, लेकिन इसमें जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसने सभी को चौंका दिया। चौंका इसलिए दिया कि टोटल 2,89,00,000 नाम जो है वो वोटर लिस्ट से गायब हो गए। गायब हो गए मतलब कि वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए या फिर उन्होंने एसआईआर में भाग ही नहीं लिया। अब इससे केवल आप परेशान नहीं हो, अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने आप सभी ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी निकाली है जिनका नाम किसी वजह से इसमें नहीं आ पाया। ये जो लोग इसमें भाग नहीं ले पाए, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा कि एसआईआर जो वेरिफिकेशन है वो 2 तरीके से हो रहा था। पहला तरीका था ऑनलाइन। वो ऐसे लोगों के लिए था जो अपने एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान अपने राज्य में मौजूद नहीं थे, बाहर किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे थे, छुट्टी नहीं मिल पाई, कोई भी रीज़न रहा हो, वो अपने घर नहीं आ पाए। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने ऑनलाइन एसआईआर वेरिफिकेशन का दरवाज़ा खोला था और बहुत से लोगों ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन में हिस्सा भी लिया। और यहीं पर गलती हुई, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो भाई सभी के लिए लगभग ये पहली बार था, तो लोग डॉक्यूमेंट अपने सही से अपलोड नहीं कर पाए, लोगों को जानकारी नहीं हो पाई कि हमें कौन से दस्तावेज़ देने हैं, कौन से नहीं देने हैं। तो पहला रीज़न ये था जिस वजह से लाखों लोगों के नाम कटे। दूसरा रीज़न था साथियों यहाँ पर कि बहुत से लोगों का एड्रेस मिसमैच था। एड्रेस मिसमैच मतलब आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, पैन कार्ड में एड्रेस कुछ और है। तो ऐसे लोगों का नाम भी इस एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान काटा गया है। और केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड ही नहीं और केवल एड्रेस ही नहीं, अगर कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, लाइक डेट ऑफ बर्थ है ना, नाम की स्पेलिंग या कुछ भी, फ़ोन नंबर, तो अगर हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो भी आपका जो नाम है वो डॉक्यूमेंट मिसमैच के कारण काट दिया गया। अब ऐसे लोगों के लिए क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? तो बिल्कुल है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो लिस्ट आई है ये ड्राफ्ट लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। आप चाहो तो इसमें अपना नाम अभी भी जुड़वा सकते हो, आपके पास अभी भी एक मौका है, 6 फरवरी तक का समय है। उससे पहले आपको ये प्रोसेस कर लेना है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से चीज़ आप लोग को इसमें मदद करेगी और कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है। तो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से खुशखबरी कौन सी आई है। तो खुशखबरी ये आई है कि साफ मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं अपने चुनाव अधिकारियों को, सभी बीएलओ को, सभी मंत्रीगण को, यहाँ तक कि जो भाजपा कार्यकर्ता है, कि ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है या फिर कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे लोग फॉर्म नंबर 6 भर के अपना नाम दोबारा से इसमें जुड़वा सकते हैं। और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी ऐसे लोगों के लिए जिनका नाम किसी भी रीजन से इसमें नहीं आ पाया। वहीं दूसरा पहलू उन लोगों के लिए है जिनका नाम आना चाहिए था, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिए, सारा प्रोसेस सही से करा, सब कुछ उन्होंने सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया, बट किसी भी रीज़न से उनका नाम इसमें आ नहीं पाया। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि 6 फरवरी तक समय है, आप इसी बीच आपत्ति दर्ज करा सकते हो और अपना नाम आप फिर से जुड़वा सकते हो। लेकिन कुछ दस्तावेज़ देने होंगे। बात यह आती है कि दस्तावेज़ कौन से लगेंगे, तो चलिए उसके बारे में मैंने यहाँ पर पूरा रिसर्च तैयार किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम कटने का मतलब ये है कि आप वोट नहीं दे पाओगे अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता है। नाम जोड़ने की आखिरी तारीख है 6 फरवरी, उससे पहले ही आपको ये पूरा प्रोसेस ख़त्म करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसमें नए सिरे से नाम जुड़वाना चाहते हो तो कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको voters.gov.in पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करोगे और फॉर्म नंबर 6 भर के आप वहाँ से अपना नाम जुड़वा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नया नाम जुड़वाना है तो फॉर्म नंबर 6 आपको भरना है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट मिसमैच की वजह से आपका नाम कटा है तो आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। और अगर आपने सब कुछ प्रोसेस सही से करा था और आपको लग रहा है कि सरकार ने गलती से आपका नाम काट दिया है, तो इस केस में आपको फॉर्म नंबर 7 फिलअप करना है। इसके बाद फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा करना है, तो अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हो, वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा एसआईआर की तरह और वहीं फॉर्म आपको भर के उन्हीं के पास जमा करना है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो voters.gov.in पोर्टल पर जा करके। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे 3 तरह के। पहला पहचान और नागरिकता के लिए, दूसरा पता साबित करने के लिए और तीसरा रहता है अन्य वैकल्पिक दस्तावेज अगर आपके पास हों।
तो पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या 1987 से पहले का कोई दस्तावेज आप दे सकते हो। आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र में से कोई एक चीज़ आप दे सकते हो। और अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री, 10th क्लास की मार्कशीट वगैरह अगर आपके पास है तो आप दे के बीएलओ को अपना नाम एक बार फिर से जुड़वा सकते हो या फिर आपत्ति दर्ज करा सकते हो। सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है वो ये है कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म अगर सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 6, 7, 8 कोई भी फॉर्म आप भर रहे हो नया नाम जुड़वाने के लिए या आपत्ति दर्ज कराने के लिए, तो उसका रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो तो बीएलओ आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे, उसे बहुत संभाल कर रखिएगा जब तक आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाता, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एसआईआर में भाग नहीं ले पाए तो आगे जो एनआरसी होगा उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि एसआईआर जो है यही आधार बनेगा एनआरसी का। मैं बार बार कह रहा हूँ तो बहुत सावधान हो जाइए, कोई मजाक नहीं चल रहा है। एसआईआर में आपको भाग लेना है मतलब लेना है, ताकि एनआरसी में आगे चल के आपको या आपके बच्चों को या किसी भी चीज़ को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था और फिर भी आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है तो आपको तत्काल बीएलओ से मिलना चाहिए या बीएलओ को कॉल करिए, उनको अवगत कराइए। या हो सकता है अब तक बीएलओ का कॉल आपके पास आ भी गया हो तो उनको जो भी वो दस्तावेज मांग रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर होने वाला है। अगर सुधार आप नहीं करवाते हो तो आप आगे चल के वोट नहीं डाल पाओगे। हो सकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से आपको वंचित कर दिया जाए और भी कई तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता एक छोटे से काम के चक्कर में आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम मोल लोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।